हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर जेईई एडवांस। मैं हूं विवेक सिंह और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके सामने पीवाईक्यूज जो एडवांस में पूछे जा चुके हैं। बच्चों, ये एक सीरीज है जो 1 बाय 1 आपको मिलेगी, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्या है 2006 के, जैसे हमने पिछले सेशन में आगे जो डिस्कस किया था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस करते हैं एक एक करके 1 बाय 1, फिर कंसेप्ट समझेंगे और फिर देखेंगे कि और किस मेथड से ये क्वेश्चन हो सकता है। ये 2006 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। ये मैंने कहा है ना, ये सीरीज चलेगी 2020 तक, है ना। तो आप देखते जाइए और करते जाइए और लगे रहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट ऑन रिएक्शन विथ कंसंट्रेट NaOH followed by acidification gives the following lactone as only product। ये क्या है? एक लैक्टोन है। लैक्टोन का मतलब होता है बच्चों साइक्लिक एस्टर, है ना, उसको कहते हैं लैक्टोन। तो ये साइक्लिक एस्टर इज अ ओनली प्रोडक्ट आपको बनाना है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। वैसे हमने ये जो क्वेश्चंस पिक किए हैं, ये आपके जो क्वेश्चन हैं वो मोर देन चॉइस के हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मोर देन चॉइस का मतलब होता है बच्चों 1 और मोर में बी करेक्ट। तो देखिए, ए ऑप्शन आपके सामने है। आप कंसंट्रेट NaOH से इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? तो अगर हम लोग रिएक्शन कराएं तो ये हाइड्रोलिसिस हो सकती है। मतलब ए ऑप्शन को अगर मैं कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये आपका जो प्रोडक्ट है ये बन जाएगा। और आप कह सकते हो कि COOH ऑन एसिडिफिकेशन में, इससे आपका लैक्टोन तो बनेगा नहीं, इससे तो आपका एमाइड बन जाएगा। ओके, तो ये तो ऑप्शन गया। सिमिलर वे में आप कह सकते हो कि सर यहाँ पे भी वही केस होगा। अगर हम अलग अलग बात करें तो यहाँ अगर हम कंसंट्रेटेड NaOH की बात करें तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर काइनेजारो। तो ये COOH और यहाँ COOH एक बनेगा, और दूसरा एक आप कह सकते हो कि रिड्यूस हो जाएगा CH2OH और ये COOH ऑन एसिडिफिकेशन। तो ये भी नहीं हो सकता है जो ओनली प्रोडक्ट की बात कर रहा है। सिमिलर लॉजिक से, जिस लॉजिक से हमने ए को रिजेक्ट किया है उस लॉजिक से ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी बात करें तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर काइनेजारो होगी। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या कहा? इंट्रामॉलिक्यूलर काइनेजारो, है ना। तो ये हो जाएगा आपका COOH और ये हो जाएगा आपका CH2OH ऑन एसिडिफिकेशन। और इसको अगर हम लोग हीट करें तो ये हमें बन जाएगा एल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हो जाएगी। एल्कोहल से आपका पानी, अब एल्कोहल देख के खुश मत हो, और एसिड का ये इस तरह से रिएक्शन होती है ना। एक बार मैं उसके स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये अपना एसिड है, ओके, और ये CH2OH, ओके। तो यहां पे क्या करेंगे, OH लेंगे एसिड का, और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो हमने बना रखा है यहाँ पे। तो ये द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। इस रिएक्शन को जो पूछा गया है उसके पीछे जो मेन लॉजिक है वो क्या है, ये समझिए। इसका मेन लॉजिक है बच्चों कि आपको काइनेजारो रिएक्शन आती है कि नहीं। वैसे भी इंपॉर्टेंट है। काइनेजारो रिएक्शन में क्या होता है कि ये इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा H नहीं होता है उसका एक मॉलिक्यूल आपका ऑक्सीडाइज और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। दूसरा हम लोग ये जानते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर क्रॉस काइनेजारो भी होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर काइनेजारो भी होती हैं, और जो मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक प्रकार से चारों ऑप्शंस को देखते हुए करना है। तो आप पाओगे कि केवल और केवल आंसर सी करेक्ट है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये क्वेश्चन, आपको सॉल्यूशन भी 100% समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। ये है अपना प्यारा सा बेंजीन, और ये कौन है? तो ये है प्रोपाइल क्लोराइड, ओके। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। ये है AlCl3, मतलब ये कौन सी रिएक्शन अगर है, अगर मैं पूछूं तो आप कहोगे कि सर ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन,
क्या है, एल्काइलेशन। तो यहाँ पे क्या बनता है बच्चों, पहले ये बनेगा CH3 CH2 प्लस, फिर कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा, तो P आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, और ये क्या होता है, ये तो एनसीईआरटी में ही दिया है, दिस इज एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। और उसके बाद क्या होता है, अगर इसका हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, एयर में ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन, तो आपको पता है ना कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम लोग आइसोप्रोपाइल बेंजीन से कहाँ पहुँच जाएंगे, ये कुछ ऐसे पहुँच जाते हैं OOH करके, और फिर ये बेंजीन है, और उसके बाद एसिडिफिकेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चों बताओ, तो एक कहोगे कि सर फेनॉल मिल जाता है और दूसरा मिल जाता है एसीटोन। क्या मिलता है बताओ, फेनॉल और एसीटोन। तो इन्होंने ये आंसर गलत दिया है, ये ऑप्शन गलत दिया है, बिकॉज ऑफ दिस ये भी गलत है। तो आप कहोगे सही क्या है भाई, P और R, P और Q पूछा जा रहा है, तो P है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं बताओ, क्यूमीन। भूल जाना बेटा, लिपापोती कर देना सब, यही सब चपका चपका के पूछते हैं IIT JEE वाले। मैंने कहा था ना कि अगर 2006 से 2020 के क्वेश्चंस भी अगर अच्छे से एनालाइज करके कर लोगे ना, तो 2021 के एक भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया नहीं दिखेगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। ना भरोसा हो तो आजमा लेना। ओके, तो देखो इसमें क्या है, तो हमने कहा कि ये है बेटा अपना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, आंसर इज सी ऑप्शन। ओके, ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको फ्रेडल क्राफ्ट जो एक सिलेबस की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसके बारे में पढ़ना है, और दूसरा क्यूमीन फेनॉल प्रोसेस, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल बाई आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एनसीईआरटी देखिए अल्कोहल फेनॉल इन ईथर वाले टॉपिक में आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये कह रहे हैं द स्मॉलेस्ट कीटोन। स्मॉलेस्ट कीटोन क्या होता है भाई, एसीटोन यार, उसी को कहते हैं स्मॉलेस्ट कीटोन। ओके, और क्या कह रहा है, एंड नेक्स्ट होमोलोगस। तो नेक्स्ट होमोलोगस में क्या करेंगे, एक CH2 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, ऑन रिएक्शन विथ NH2OH फॉर्म्स ऑक्साइम्स। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ये एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्साइम के साथ रिएक्शन है, और ये वीकली एसिडिक मीडियम में फेवर की जाती है। तो यहाँ बनता है आपका NH2Z टाइप का OH, और यहाँ लिखेंगे CH3, और यहाँ पे भी वहीं कुछ बनाएंगे वैसे ही। लेकिन बच्चों यहाँ फर्क ये है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करता है। ध्यान से देखो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक बार OH इस तरह से लगेगा, और एक आप कह सकते हो कि सर एक और बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड N, और लोन पेयर ऐसे दिखा देते हैं। अब एक बार नीचे दिखा देते हैं लोन पेयर। ओके, ध्यान से देखना, इसमें इसको मैं हटा दे रहा हूं, और ये हमने OH को विथ रिस्पेक्ट टू, एक बार क्या किया इसके विथ एंड, आप ऐसे कह सकते हो कि OH इसके रिस्पेक्ट में, सिन के रिस्पेक्ट में है, और इधर एंटी के रिस्पेक्ट, एंटी मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं, अगर सिन बोलेंगे तो OH के रिस्पेक्ट में सिन क्या है, तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइम्स, और यहाँ एंटी मिथाइल एथाइल ऑक्साइम्स कहेंगे। तो ये टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म, 2 डिफरेंट नहीं भाई, ये कह रहा है कि ये दोनों रिएक्ट करके कितने बनेंगे, तो एक प्रोडक्ट यहाँ बनेगा और 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेंगे, मतलब टोटल बनेंगे 3। 2 ऑक्साइम्स ऑप्टिकली एक्टिव, कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 डिफरेंट ऑक्साइम्स आर फॉर्म, ऑल ऑक्साइम्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी गलत है। तो आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, ऑक्साइम्स जो होते हैं बच्चों वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करते हैं। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं ये विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर एंड OH। बस प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों ये देखो दोनों तो अलग अलग हैं, आप कहोगे कि यहाँ अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और अगर ग्रुप ये आइडेंटिकल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और ऑक्साइम्स की रिएक्शन बच्चों हम लोगों को ये पता है कि वीकली एसिडिक मीडियम में फेवर की जाती है। ऐसा ही हो, ऐसा वो इसलिए क्योंकि वीकली एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो हमारा कार्बोनिल है वो प्रोटोनेट हो जाता है और उसकी
न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने की पावर बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो जेईई एडवांस में कम से कम 5-6 बार दिख जाएगा। और ये है क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसका नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये हम लोग करा रहे हैं मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, इससे पता चल रहा है। तो अगर हम लोग Cl ऐड करें, Cl2, तो आप कह सकते हो कि सर ये कई जगह ऐड हो सकता है। पहली बात तो ये Cl यहाँ ऐड हो सकता है एक, दूसरा बात यहाँ पे ऐड करें तो बात बराबर है, दूसरा Cl हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं, तीसरा Cl हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, और फोर्थ Cl बच्चों आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। अब ध्यान से देखो तो ये कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है और यहाँ पे कायरल कार्बन जनरेट हो रहा है। तो अगर टोटल प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पे प्लस माइनस आएंगे, 2 आएंगे प्रोडक्ट जिसको Dl कहते हो, यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पे फिर से प्लस माइनस आएगा क्योंकि 2 है, एक ही कायरल कार्बन है, और यहाँ से एक आएगा। तो टोटल प्रोडक्ट की अगर बात करें, टोटल प्रोडक्ट ये कह रहा है ना N की अगर बात करेंगे, NNMR, तो ये हो जाएंगे 2, 3, 2, 5 और 1, 6। लेकिन आपको मालूम है बच्चों, जो ऑप्टिकली इनांशियोमर्स होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। और इन सब के बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंसेस। अगर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हैं तो उसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। तो ये इनांशियोमर्स हैं आपस में, जो 2 D और L लिख रहे हैं, तो इनको आप नहीं सेपरेट कर सकते, इनको नहीं सेपरेट कर सकते। मतलब यहाँ पे कितने आइसोमरिक प्रोडक्ट आएंगे? 4 ही आएंगे। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ आएगा 6 टोटल और यहाँ आएगा 4। सीक्वेंस में आंसर करना है तो 6-4। ये गलत, ये सही, और ये तो ओवरऑल ही गलत है ना। तो ये ध्यान रखना। इसमें क्या करते हैं, पहले स्केलेटन बना लेते हैं, फिर बारी बारी से ये देखिए कि क्लोरीन कहाँ लग सकता है, और उसके बाद आपका क्वेश्चन इत्मीनान से सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी हैं वो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कौन कौन सी हैं एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक बार अच्छे से देखिए। तो सबसे पहला हमने बताया था कैनिजारो के बारे में। क्या लिखा है? लैक्टोन मतलब हमने बताया था साइक्लिक एस्टर। तो इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो होती है, और बाकी ऑप्शन क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा आपका क्यूमीन फेनॉल प्रोसेस से रिलेटेड है। तीसरा रिएक्शन आपका ऑक्साइम से रिलेटेड है, जो हमने बताया कि ये वीकली एसिडिक मीडियम में फेवर होती है। और फोर्थ है आपका बच्चों फोटो हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन से रिलेटेड। तो मुझे मालूम है कि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, और आप भी इस तरह के वीडियो जरूर देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एग्जाम टाइम है इसलिए पढ़ाई में व्यस्त रहिए। कुछ सोचिए मत, है ना। जो भी सोचना है आप केवल बेस्ट दीजिए, अपने आप भला हो जाएगा। गुड लक।